धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर होता है तो शिक्षा विभाग जो है वो प्रहलाद जोशी साहब को दे दिया गया। मुझे खुशी हुई कि इतनी जल्दी एक व्यक्ति को डिपार्टमेंट दे दिया गया। प्रहलाद जोशी भी काबिल व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको समस्या तब हुई जब देखा हमने कि मंत्रालय अतिरिक्त काम के तौर पर दिया गया है। यानी प्रहलाद जोशी के पास जो मंत्रालय पहले से थे वो रहेंगे, एक और डिपार्टमेंट दे दिया गया है। अब प्रहलाद जोशी के पास कौन सा मंत्रालय था? राशन बांटने वाला मंत्रालय, इंपॉर्टेंट मंत्रालय। बिजली वाला मंत्रालय, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब उसी के ऊपर देश के करोड़ों बच्चों की पढ़ाई का भी दे दिया गया। अब आप सोचिए 36 दिन तक आंदोलन चलता है, 22 लाख बच्चों की परीक्षा रद्द होती है, सीबीआई जांच बैठती है, 13 लोग जेल जाते हैं, एक केंद्रीय मंत्री को मोदी सरकार में पहली बार इस्तीफा देना पड़ता, और इतना सब होने के बाद भी उस आदमी को मंत्रालय दिया गया जो पहले से 2 मंत्रालय चला रहा है। अब मैं यहां पर प्रहलाद जोशी साहब की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पुराने नेता है, तजुर्बेकार नेता है। मैं सवाल फैसले पर उठा रहा हूं क्योंकि 2 अलग अलग चीजें हैं। एक होता है मंत्रालय चलाना, फाइलें निपटाना, बैठकें करना और आया हुआ संकट दूर करना, और दूसरा होता है व्यवस्था को जड़ से बदलना, जिसमें रोज का वक्त लगता है, फोकस लगता है। अब जो आदमी 3 मंत्रालय एक साथ दिख रहा हो वो पहला काम तो कर लेगा, लेकिन दूसरा वाला करेगा, इसमें हमको डाउट है। अगर शिक्षा इतनी टूटी हुई थी कि 12 साल में मोदी सरकार के इतिहास में पहला इस्तीफा लेना था, तो एक ऐसा मंत्री चाहिए था जो फुल टाइम मिनिस्टर हो। क्या इतना बड़ा आंदोलन इसलिए हुआ था कि शिक्षा किसी की तीसरी नौकरी बन जाए? तो जो आज जश्न मना रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें यह सवाल पूछना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक